बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पाई के ऊपर दो बड़े ख़तरात हैं। पाई इस वक्त अपने मोस्ट डेंजरस जोन में चल रहा है और ये जितना डेंजरस जोन है ना, जितना ख़तरनाक एरिया, जितनी ख़तरनाक कंडीशन इस वक्त पाई के ऊपर है, उतना ही आपके पास एक ज़बरदस्त चांस है पाई से फ़ायदा उठाने का। पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पाई इस वक्त डेंजरस जोन में कैसे आ चुका है और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हुई क्यों है। वो पाई जिसने अपनी लॉन्चिंग ही $2 पे की थी, अब ऐसी सिचुएशन में है कि 0.5, 0.6, 0.7 से ऊपर ही नहीं जा रहा, जिसके बारे में हम ये ख्याल करते थे कि ये $5 को जाएगा, $3 को जाएगा। उसके लिए 1.0 भी एक बहुत बड़ा टारगेट बन चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रीज़न्स क्या है। इसका रीज़न है इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.78 बिलियन की थी। 6.78 बिलियन से बजाय अब यहाँ पे 6.8 आ चुकी है। मतलब सीधा यहाँ पे टोटल 100 बिलियन की एंट्री हुई है। 100 बिलियन कॉइन यहाँ पे अनलॉक हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई में इतना इजाफा देखने को आया है और यहाँ पे हमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिली है। और दूसरी बात, ये जो आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देख रहे हैं, इस ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। 3 गुना यहाँ पे इजाफा हुआ है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की तो यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 141 मिलियन पे था, जो कि आज 501 मिलियन पे चला गया है। और दूसरी तरफ आप इसका मार्केट कैप देखें, 4.6 बिलियन से 3.5 बिलियन पे आ चुका है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। आपको याद होगा जब ये 0.7 पे था तब मैंने आपसे कहा था कि 0.7 पे आपने इसको ख़रीदना नहीं है। मैंने क्लियरली कह दिया था कि 0.7 पे आपने नहीं ख़रीदना। हालांकि मैं अक्सर आपको बाय करने को कहता हूं, बट उस वक्त मैंने आपको इसलिए मना किया कि मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ऐसे भी आ चुके थे जिसमें ये मुझे लग रहा था कि ये 0.7 से भी नीचे जा सकता है। और अब यहाँ पे इसका क्या सिनेरियो हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या है, अगर आप इसकी सारी रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएंगी। ये देखें, जो इसका ऑल टाइम आपको लो नज़र आ रहा है 0.64, जो इसका ऑल टाइम लो है। और यहाँ पे जब इसने 0.64 अपना ऑल टाइम लो तोड़ा तो उसके बाद लाजिम बात है कि इसने नीचे ही आना था। एक तो इसकी वजह यह होगी कि ऑल टाइम लो इसने ब्रेक कर दिया और ऑल टाइम लो ब्रेक करने के बाद इसने नीचे आना ही आना था। और दूसरी वजह है इसकी सप्लाई। इसकी सप्लाई में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कॉइन अनलॉक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओवरसोल्ड हो के हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। यहाँ पे मैं सख्ती से आपसे कहूँगा कि अभी भी आप इसको बाय करने से ग्रेज करें। सीधी सी बात है, मैंने इनसे कोई कमीशन नहीं लेना, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कहता हूँ कि आपने अभी यहाँ पे इसको बाय नहीं करना, क्योंकि ये बाय करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इसका बारिश ट्रेंड चल रहा है उसमें अब भी आने वाले दौर में काफ़ी सारे नए कॉइन इंजेक्ट किए जाएंगे और काफ़ी सारे नए कॉइन इंजेक्ट किए जाने की वजह से ये और भी नीचे जा सकता है। और मैं नहीं चाहता कि जब ये और नीचे जाए तो आपको लगे कि यार हमें तो यहाँ पे मुसलसल नुकसान हो रहा है। अब उसकी वजह भी सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये 0.5 पे आ चुका है और 0.5 पे आने के बाद इसके ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऊपर जाएगा और ज़रूर जाएगा, लेकिन मसला ये है कि हमारी मोस्टली जो कम्युनिटी है वो अगर पाई ख़रीद लेती है, 10, 20, 50, 100 ख़रीद लेती है, तो ख़रीदने के बाद उसने तो यही सोचना है कि मेरे पास अब इतना पैसा लग चुका है, अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हालांकि ये तो ऊपर जाएगा, ये बना ही ऊपर जाने के लिए है। एक्सपर्ट इसके बारे में कहते हैं कि आम यूज़र का प्रॉब्लम ये है कि वो पाई को सिर्फ एक प्राइस को लेके सोचता है कि पाई की प्राइस अच्छी है तो पाई अच्छा है। पाई को अगर आपने डिस्कस करना है तो इसकी प्राइस को डिस्कस नहीं करना, इसके इकोसिस्टम को डिस्कस करना है, इसकी यूटिलिटी को डिस्कस करना है, और आपने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, आपने इसकी कोलैबोरेशन को डिस्कस करना है,
तब जाके आप पाई को समझेंगे। अगर आप सिर्फ इसकी प्राइस देखेंगे तो आप कभी भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। और जो लोग इसको सही तरह से देख रहे हैं वो यहाँ पे जम के इसको ले रहे हैं। आप अगर अभी देखें तो यहाँ कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स में 88% इस वक्त बुलिश नज़र आ रहा है। मतलब लोग अभी तक इस बात के बारे में पूरी यकीन है कि उन्हें पाई में बहुत जल्दी बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बड़ी जल्दी रीबाउंड होगा और जिस प्राइस पे वो छोड़ के आए हैं, जो प्राइस उन्होंने ख्वाब देखी है, वो प्राइस दोबारा ज़रूर हासिल कर लेंगे। वो कब हो सकती है? 3 दिन बाद होगी, 1 हफ्ते बाद होगी, 2 हफ्तों के बाद होगी, 1 महीनों के बाद होगी, ये कुछ भी कहना कबलिस वक्त होगा। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बट इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जितना मैंने इसको स्टडी किया है, जितना मैंने इसका इकोसिस्टम देखा है, जो मैंने इसकी यूटिलिटीज़ देखी हैं, उसमें तो ये कंफर्म है कि ये बाउंस बैक करेगा और बड़े शानदार तरीके से करेगा। लेकिन कितनी जल्दी करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो दोस्त इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने ख़रीद रखे हैं, जिन्होंने माइन किए हैं, माइन करने वाले माइन करते रहिएगा। जिन्होंने ख़रीदना है तो उनको चाहिए कि यहाँ पे अच्छी अमाउंट में ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, ये टाइम है। अभी अगर डाउन पोजीशन पे आया है, हाईएस्ट लो पे आया है, तो हाईएस्ट लो का मतलब है हाईएस्ट प्रॉफिट फॉर यू। और अगर आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो अभी भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, अपनी प्राइस को अचीव करेगा, बाइनांस पे लिस्ट होगा, बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। बट कुछ दिन बाद अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, आप इतना सब्र कर सकते हैं, तो आप लाजमी इसको ख़रीदिए, क्योंकि ये आपको वो कुछ दे सकता है जो क्रिप्टो की दुनिया में और कॉइन नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसी दुआ के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाऊं। जो आपको बेहतर लगे मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ में, मेरे कॉन्टेंट में जो चीज़ें आपको इम्प्रूव करने के लिए लगें कि यार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।